नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रामकृष्ण एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरणम, जो कि पाणिनि के द्वारा व्याकरण में इत संज्ञा विधायक के जो 6 सूत्र बतलाए गए हैं, उन सूत्रों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र है हलन्त्यम। सूत्र की वृत्ति है आदेश से अंत्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात उपदेश अवस्था में अंत्य हल है, जो व्यंजन है, उसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उन वर्णों का क्या होता है, लोप होता है, जो तस्य लोप सूत्र के द्वारा उनका लोप होता है। उपदेश क्या है? उपदेश आद्योच्चारणम है। उपदेश का किसको कहते हैं? आद्योच्चारण का। आद्योच्चारणम का मतलब जो पाणिनि आदि आचार्यों का प्रथम उच्चारण उपदेश है। जो पाणिनि आदि आचार्यों के द्वारा जो पहला उच्चारण किया गया है, उन उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहा गया है। उपदेश शब्द में उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से घय प्रत्यय करने पर उपदेश शब्द निष्पन्न होता है। उपदेश आद्योच्चारणम। तो आद्योच्चारणम को यदि अपन संधि विच्छेद करेंगे तो आदि धन उच्चारणम होगा। इसमें यण संधि होगी। और आदि का मतलब होता है प्रारंभिक या प्रारंभ होता है। उच्चारणम का मतलब कथन या उपदेश। तो कहने का मतलब है कि जो प्रारंभिक जो उच्चारण है उसको क्या कहा गया है? उपदेश कहा गया है। ये उपदेश कितने प्रकार के हैं? ये उपदेश सामान्यतः 9 प्रकार के माने गए हैं, जो है धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशः उपदेशः प्रकीर्तितः। धातु पाठ है, सूत्र पाठ है, गण पाठ है, उनादि सूत्र है, वाक्य है, लिंगानुशासनम है, आगम है, प्रत्यय है, आदेश है, ये सभी क्या है? उपदेश कहलाते हैं। अगला सूत्र है चोटुः। इनका जो समास विग्रह होगा चुश्च टुश्च। इन दोनों पदों में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में भी इत्यत्र द्वंद्व समास है। इस सूत्र की वृत्ति है प्रत्यय आद्यो चोटु इतोस्त है, कि प्रत्यय के आदि में यानी प्रारंभ में चू और टू हो, वो क्या होगा? इत संज्ञक कहलाएगा। कहने का मतलब कि प्रत्यय के आदि में यदि च वर्ग में से कोई एक हो और ट वर्ग में से कोई एक हो, तो उन 10 वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। वो किसके द्वारा होती है? चूटू सूत्र के द्वारा होती है। इनका भाव सूत्रार्थ देखिए। प्रत्यय के आदि में चू च वर्ग, जो च छ ज झ ये, और ट वर्ग ट ठ ड ढ अण की इत संज्ञा चूटू सूत्र के द्वारा होती है। यथा अनवल प्रत्यय है, अनवल प्रत्यय में अण आदि में है, जस प्रत्यय में ज आदि में है, टा प्रत्यय में ट आदि में है, और चाप प्रत्यय में च प्रारंभ में या आदि में है। तो इन वर्णों की इत संज्ञा किसके द्वारा होगी? चूटू सूत्र के द्वारा इन वर्णों की इत संज्ञा होगी। अगला सूत्र है आदिरि टू डू है। आदिरि टू डू है। वृत्ति है उपदेश से धातोराद्या एते इतः स्यु। उपदेश से धातोराद्या एते इतः स्यु, कि उपदेश अवस्था में धातु के आदि में जो ये वर्ण आए या ये धातु जो आए, तो इन धातु में क्या है कि आने वाले वर्णों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। किनके द्वारा? आदिरि टू डू सूत्र के द्वारा। अर्थात उपदेश अवस्था में धातु के आदि, अर्थात प्रारंभ में जो विद्यमान ही धातु है, जो ही भी धातु में जो ही है, टुनदी धातु में जो टू है, और डुक्रिय धातु में जो डू है, उन सब की इत संज्ञा किसके द्वारा होती है? आदिरि टू डू सूत्र के द्वारा होती है। देखिए यहाँ पे ही भी धातु है, तो ही भी धातु के प्रारंभ में स्थित जो ही है उसकी इत संज्ञा होती है। टुनदी में टू की इत संज्ञा होती है। डुक्रिय धातु में के प्रारंभ में जो डू है उनकी इत संज्ञा होती है। और डूपचस में भी जो स्थित डू है उसकी इत संज्ञा इस आदिरि टू डू सूत्र के द्वारा होती है। अगला सूत्र है सप्रत्ययस्य। इनकी जो वृत्ति है कि प्रत्ययादि स इत स्यात्, कि प्रत्यय के आदि में या प्रत्यय के प्रारंभ में जो स है, जो मूर्धन्य स है, वह क्या कहलाएगा? इत कहलाएगा। और जिनकी इत संज्ञा होती है उनकी क्या होता है? उनका लोप हो जाता है। किसके द्वारा? तस्य लोप से। तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है। इनका जो अर्थ है वो ये है कि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित जो सकार है, प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित जो सकार है, उनकी इत संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। जैसे स्पय में जो सकार प्रारंभ में जो स्पय प्रत्यय में जो स है, साकन प्रत्यय में जो स है, जो मूर्धन्य स है,
और जो शें प्रत्यय में जो मूर्धन्य स है और सच प्रत्यय में जो मूर्धन्य स है, इनकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। अब देखिए इन प्रत्ययों के अंत में जो हल वर्ण है, ये जो हल वर्ण है ना, शाकन में न है, शें प्रत्यय में ये है और सच प्रत्यय में च है, इन वर्णों की संज्ञा किनके द्वारा होगी, इन वर्णों की संज्ञा हलंत्यम सूत्र के द्वारा होगी। देखिए शब्दों के अंत में या धातु, किसी धातु के अंत में या किसी प्रत्यय के अंत में जो हल वर्ण आते हैं, उन हल वर्णों की जो इत संज्ञा होती है वो हलंत्यम सूत्र के द्वारा होती है और उनका लोप तस्य लोप सूत्र के द्वारा उनका लोप होता है। जो धातु के शब्द के और प्रत्यय के अंत में जितने भी हल वर्ण आते हैं उन सब की जो इत संज्ञा होती है वो हलंत्यम के द्वारा होती है और बाकी जो प्रत्यय के आदि में जो हल वर्ण आते हैं उनकी संज्ञा अलग अलग सूत्रों के द्वारा होती है, जो 6 सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं। अगला सूत्र है लसक व तदिते। लसक व तदिते सूत्र की जो व्याख्या है, ल श क ए तदिते, कहने का मतलब ल हो, लकार हो, संकर वाला श हो या सकार हो, क का मतलब क वर्ग हो, यदि ये वर्ण प्रत्यय के आदि में पाया जाए तो उन वर्णों की इत संज्ञा होती है लसक व तदिते सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ वृत्ति में कि तदित वर्ज प्रत्यय आद्या ल श क वर्गा, तदित वर्ज प्रत्यय आद्या ल श क वर्गा इतः स्यु, कि तदित प्रत्ययों को छोड़कर प्रत्यय के आदि में यदि लकार हो, सकार हो और क वर्ग इनमें से कोई एक वर्ण आए तो उन वर्णों की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। किसके द्वारा, लसक व तदिते सूत्र के द्वारा। प्रत्यय के प्रारंभ में जो लकार है, सकार है तथा क वर्ग क ख ग घ र है की इत संज्ञा होती है, लेकिन अतदित प्रत्यय होना चाहिए, वह प्रत्यय तदित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, अतदित होना चाहिए। तदित प्रत्यय किसको कहते हैं, तदित प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों या संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के बाद किया जाता है, उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। अगला सूत्र है उपदेश से अजनुनासिक इत। उपदेश से अजनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अच है उनकी भी इत संज्ञा होती है, लेकिन होती कब, अनुनासिक मानकर होती है, बिना अनुनासिक उनकी संज्ञा नहीं होती है, उनको अनुनासिक मानकर ही उनकी संज्ञा की जाती है। उपदेश अच अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अच माने स्वर, जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों को अच कहा गया है संस्कृत व्याकरण में। तो उपदेश अच अनुनासिक इत, इनकी जो वृत्ति है वो है उपदेश से अजनुनासिको इत संज्ञे स्यात्, उपदेश से अजनुनासिको इत संज्ञे स्यात्, उपदेश अच अनुनासिक वह क्या कहलाएगा, इत कहलाएगा। यदि उपदेश अवस्था में जो स्वर है और वो स्वर अनुनासिक हो, उन स्वरों की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। निरअनुनासिक स्वरों की संज्ञा नहीं होती। देखिए इनका भावार्थ है, जो सूत्रार्थ है, उपदेश अवस्था में विद्यमान स्वरों को अनुनासिक मानकर उनकी संज्ञा की जाती है। यद्यपि स्वरों का सामान्यतः है उच्चारण निरअनुनासिक ही होता है, अनुनासिक रहित, लेकिन महर्षि पाणिनि आदि के द्वारा स्वरों की अनुनासिकता संकेतित हो वे ही अनुनासिक स्वर सानुनासिक स्वर माने जाते हैं। उदाहरणार्थ है लण् सूत्र के लकारोत्तरवर्ती लकार के बाद जो अकार है उसकी संज्ञा होती है, लेकिन पाणिनि के द्वारा वह अकार अनुनासिक माने जाने के कारण ही उनकी जो संज्ञा हुई है वो अनुनासिक माने जाने के कारण ही हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।